Subscribe our YouTube channel Shriji Academy, and for the latest notification, press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स के अंदर हमने नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करा है वो है आपका चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। चैप्टर नंबर 6 के अंदर मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर सिखाया था। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट जो था आइदर वो आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा था और क्लास 10th के अंदर आपको क्या पढ़ना है वो भी मैंने आपको वहां बताया था। चैप्टर नंबर 6 जो है वो बेसिकली बेस्ड है आपका पूरा इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल के ऊपर। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल को मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा था कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट ट्रिग्नोमेट्री टेबल। आपको मैंने बताया था साइन थीटा की इन वैल्यू को अगर आपको पता है कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा फॉर डिफरेंट एंगल्स, अगर आपको ये वैल्यूज निकालना पता है देन आप पूरी इस टेबल को कंस्ट्रक्ट कर सकते थे। ये मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट जो अब है इस एक्सरसाइज के अंदर अब हमें क्या करना है, इसी टेबल का यूज करना है और क्या करना है, हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। सो आपको इंपॉर्टेंट थिंग जो पता होनी चाहिए वो यही है कि आपको ये टेबल पूरी पता होनी चाहिए। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि इस टेबल की आप 1 और 2 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, आपके माइंड में सेट हो जाएगी कि पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल आपको पूछे tan 45 की वैल्यू क्या है तो आपको बार बार टेबल को नहीं देखना पड़े, डायरेक्ट आपको पता हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है। आपको बोल दे कि sin 60 की वैल्यू डायरेक्टली कितनी होती है तो आपको पता होना चाहिए √3/2 होती है। तो ये आपको कब पता होगा, जब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे रिलेटेड कि आपको डायरेक्ट वैल्यू भी लर्न हो जाएगी। सो मेक श्योर कि आपको टेबल बनाना आ जाए, उसके साथ साथ आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आपको ये वैल्यूज जो है ये भी क्या हो, लर्न हो जाए। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 6.1 को सोल्व करेंगे। 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका वो क्या है, 2 sin 45 cos 45। आपको क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन है 2 sin 45 cos 45 का आपको आंसर फाइंड करना है। अब क्या करना है, आपको sin 45 और cos 45 की वैल्यू को देखना है और b की वैल्यू पुट करनी है। 1/√2 sin 45 एंड 1/√2 cos b 45। सो 2 into sin 45 होता है 1/√2 into 1/√2। 2 तो एज इट इज है, √2/√2 कितना होता है, 2 होता है। ये आ गया 2 आ गया और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। सो आपका आंसर कितना आ गया, 1। कितना इजी आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री sin 60 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है। क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये पुट करिए आपने 1/√2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये पुट कर लिए 1/2। माइनस sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये पुट कर लिए 1/√2। एंड sin 60 की वैल्यू देखो कितनी है, √3/2। हो गई वैल्यू पुट। अब क्या करना है, आपको 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1/2√2 माइनस 1 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे √3 डिवाइडेड बाय 2 का √2 के साथ 2√2। एलसीएम कितना ले लोगे आप, 2√2। ध्यान रखना अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो वही आपका एलसीएम आता है और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आती है 1 माइनस √3। ये आपका क्या है आंसर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या आपका, sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60। ये आपका क्वेश्चन। sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, ये लिख दिया 1/2 और इसका करना है आपको स्क्वायर। प्लस 2 cos 45 होता है 1/√2, ये 1/√2 और इसका हो गया स्क्वायर। प्लस 3 into tan 60 होता है, tan 60 की वैल्यू √3 आएगी यहाँ पे। tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3 और इसका स्क्वायर। सो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 2 into 1/√2 का स्क्वायर करना है 1/√2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है एंड √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है। प्लस 3 into √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, ये आ गया 3। 2 से तो ये 2 हो गया कैंसिल, यहां हो गया 1/4 प्लस 3 3 से कितना होता है 9 और 1 कितना हो गया 10।
एलसीएम कितना आएगा इनका 4, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ या 1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस 40, 40 और 1 कितना आ गया 41/4 आपका क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 3 sin 60 minus 4 sin cube 60, 3 into sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 माइनस 4 into sin cube 60, √3/2 का आपको क्या करना है क्यूब फाइंड, 3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3√3/2 माइनस 4 into √3 का क्यूब करना है √3 into √3 into √3, अब √3 into √3 तो होता है 3, 3 into √3 ये हो जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब, 2 into 2 into 2 मतलब 8, 4 से 8 कैंसिल हो रहा है 2 टाइम, 3√3/2 माइनस 3√3/2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर कितना आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, क्या करना है ओनली आपको वैल्यू पुट करनी है, 5 into cos 60, cos ये रहा 60 1/2, 5 1/2 का स्क्वायर, 4 into sec 30 ये रहा sec 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 होता है 1, सो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय sin 30 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30, cos 30 क्या होता है sin 60 √3/2, ये लिख दिया आपने √3/2 और इसका क्या करना है स्क्वायर, सो 5 into 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, 4 into 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3 का स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर भी 4, क्या करोगे नेक्स्ट 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। अब क्या करना है आपको इनका एलसीएम लेना है, इनका एलसीएम क्या आएगा 4 3 12, 12 आपका एलसीएम, 4 का 12 में डिवाइड करोगे 3 टाइम्स, 3 का 5 के साथ 15 प्लस 3 का 4 में 12 में करोगे 4 टाइम्स, 16 4 जा 64 माइनस 1 का डिवाइड करोगे 12 में, सो ये 12 डिवाइडेड बाय इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, इसका इसके साथ इसका इसके साथ 4 प्लस 4 3 जा 12, नाउ क्या हो रहा है 15 और 64, 4 और 5 9 और 6 और 1 7 माइनस 12 डिवाइडेड बाय ये 12 एज इट इज है, ये डिवाइड अपॉन 4, 12 और 4 कितना आ जाएगा 16 और ये 16, 16 से 16 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 9 minus 2, 9 minus 2 होता है 7 और 7 minus 6 होता है 7 minus 1 होता है 6, 67/12 आपका आंसर। 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 90, 4 into cot 45 कितना होता है 1, ये 1 का स्क्वायर माइनस sec 60, sec 60 अब डायरेक्ट आप कैलकुलेट करना सकते हो, sec 60 होता है cos 60 का उल्टा, cos 60 होता है 1/2, 1/2 का उल्टा 2, सो ये 2 का स्क्वायर प्लस sin 60 होता है √3/2 का स्क्वायर प्लस cos 90 होता है 0, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3/4 और 0 का स्क्वायर 0, इससे तो ये कैंसिल, 3/4 आपका आंसर। फोर अपॉन कोट स्क्वायर 30 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 45, 4 अपॉन कोट 30, कोट 30 होता है tan 30 का उल्टा, tan 30 होता है 1 अपॉन √3, तो ये कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन 30 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, cos 45 कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर, सो 4 अपॉन √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 अपॉन √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, 4 सबसे डिवाइड करो सबसे आ जाएगा ऊपर, ये हो गया 4 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2, एलसीएम कितना आएगा 6, 3 का डिवाइड करो 2 में, 6 में 2 टाइम्स 2 4 जा 8 प्लस 24 माइनस 3 टाइम्स 3 का इसके साथ 3,
24 और 8 कितना हो जाएगा 32, 32 माइनस 3 29, 29/6 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 90 डिवाइड बाय 3 sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 60 माइनस cot स्क्वायर 30। वैल्यूज को क्या करना है, पुट करना है। tan 60 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 45 होता है 1/√2 का स्क्वायर, साइन 90 कितना होता है 1 और 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू सेक 30 कितना होता है सेक 30 2/√3 2/√3 का स्क्वायर प्लस कोसेक 60 साइन 60 का उल्टा 2/√3 का स्क्वायर माइनस कोट 30 और 30 कितना होता है tan 30 का उल्टा √3 का स्क्वायर। सो क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 √2 का स्क्वायर होता है 2 4 इंटू 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। 2 से ये 2 कैंसिल 2 1 जा 2 हो गया तो 3 प्लस 2 2 1 जा 2 2 और 3 5 5 और 1 6 डिवाइड बाय 3 से तो ये 3 कैंसिल 4 प्लस 4/3 माइनस 3। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 6 तो एज इट इज है ये ऊपर डिनोमिनेटर में आप क्या लोगे एलसीएम लोगे कितना एलसीएम आ जाएगा 3 का 4 के साथ 12 यहाँ आ जाएगा 4 और 1 का डिवाइड करोगे 3 में 3 3 9 3 सबसे नीचे तो जाएगा सबसे ऊपर 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 और 4 कितना हो गया 16 माइनस क्या करना है आपको 9 कितना हो जाएगा 7 6 3 18/7 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 sin 30 माइनस sin 90 प्लस 2 cos 0 डिवाइड बाय tan 30 tan 60। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 sin 90 की वैल्यू होती है 1 2 इंटू cos 0 की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय tan 30 होता है 1/√3 tan 60 होता है √3 से तो ये √3 हो गया कैंसिल डिनोमिनेटर में बचा 1 उसका कोई सेंस नहीं है। अब आपके पास जो वैल्यू बची वो लिखो 1/2 माइनस 1 2 1 से कितना होता है 2 माइनस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा प्लस का 1 और 1 हाफ एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 2 इसका इसके साथ और इसका इसके साथ 1 प्लस 2 3/2 आपका आंसर। 10th क्वेश्चन 2 tan 30/1 minus tan स्क्वायर 30 2 into tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 1 माइनस tan 30 का आपको करना है स्क्वायर ये कर दिया आपने स्क्वायर 2 का 1 के साथ करोगे 2/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर है 3। क्या करोगे अब आप 2/√3 तो ऊपर न्यूमरेटर में है ही है डिनोमिनेटर में 3 आप एलसीएम लोगे 3 माइनस 1 सो 2/√3/3 में से बन गया 2/3 इस 2 से तो ये 2 कैंसिल और 3 जाएगा सबसे ऊपर तो आपके पास क्या टर्म आएगी 3/√3 इस 3 को आप क्या लिख सकते हो √3 इंटू √3 डिवाइड में √3 है ये √3 से √3 कैंसिल सो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ गया √3 cos x। इन क्वेश्चंस के अंदर अब आपको क्या करना है इस x की वैल्यू को फाइंड करना है पैटर्न आपका वही चलेगा आपको केवल x में थोड़ा लास्ट में चेंज होगा बाकी आपको एज इट इज वैल्यू पुट करनी है और x की वैल्यू को फाइंड करना है। सो cos x इज इक्वल टू cos 60 की वैल्यू 1/2 cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2 sin 30 की वैल्यू 1/2 एलसीएम कितना आ जाएगा इसका मतलब एक बार मल्टीप्लाई कर दो √3/4 प्लस √3/4 √3/4 और √3/4 कितना हो जाएगा 2√3/4 इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा कितना आ जाएगा √3/2 टाइम्स और ये क्या आएगा आपका cos x। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है इस √3 की वैल्यू को इस टेबल में देखो cos क्योंकि यहाँ पे cos है तो cos की कौन सी वैल्यू √3/2 होती है तो cos की वैल्यू है आपके पास 30 वाली सो इस √3 को आप क्या लिख सकते हो √3 को आप लिख सकते हो cos 30 cos से cos हो जाएगा कैंसिल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री आपका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन sin 2x इज इक्वल टू sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। क्या करना आपको x की वैल्यू फाइंड करनी। sin 2x एज इट इज लिखा मैंने, sin 60 की वैल्यू √3/2, ये लिख दिया √3/2। cos 30 कितना होता है √3/2, cos 60 1/2, sin 30 1/2। √3 into √3 हो गया 3, 2 2 हो गया 4, 1 into 1 हो गया 1, 2 2 हो गया 4। एलसीएम लोगे आप 4, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम ही आती है। 3 - 1 करोगे तो 3 - 1 करो कितना आ जाएगा 2/4, 2 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/2। ये किसकी वैल्यू है आपके पास sin 2x की वैल्यू। यहाँ sin है तो आपको 1/2 की वैल्यू की साइन वाली देखनी है। सो साइन वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री। सो sin 2x इज इक्वल टू sin 30 लिखोगे, sin से sin हो गया कैंसिल, 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 30। सो 2 से 30 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स 15 टाइम्स, 15 डिग्री आपका आंसर। √3 tan 2x is equal to sin 30 plus sin 45 cos 45 plus 2 sin 90। √3 tan 2x as it is है ये। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, 2 into sin 90 की वैल्यू हो गई 1। √3 tan 2x is equal to 1/2 as it is है 1/√2 into 1/√2, √2 into √2 1/2। 2 into 1 कितना हो गया 2 हो गया। 1/2 और 1/2 कितना होता है हाफ एंड हाफ कितना होता है 1 होता है। सो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। ये आ गया √3 tan 2x। अब ये √3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। सो tan 2x इज इक्वल टू 3/√3। इस 3 को आप क्या लिख सकते हो √3 into √3 और डिवाइड में ये √3 एज इट इज है। √3 से √3 कैंसिल। सो tan 2x इज इक्वल टू अब आपके पास कितना आ गया √3। अब यहाँ इधर 10 है तो आपको 10 की ही वैल्यू देखनी है। 10 की वैल्यू कितनी है देखो √3 में 10 है 60। सो tan 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 10 है 60 आ गया, 10 से 10 हो गया कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 60, 2 से 60 कैंसिल, x की वैल्यू 30 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें आपको क्या करना प्रूव करना है कि इसका आंसर ये होता है। आपको प्रूव करके बताना है कि आंसर जो है आपके पास ये आएगा। ठीक है ना। cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। यहाँ देखना √3/2 कितना हो गया 2√3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 हाफ और हाफ कितना होता है 1 और ये वाला 1 भी कितना हो गया 2 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ से देखो ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बच गया ये आपके पास √3/2 देखो प्रूव हो गया, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30। प्रूव करना आपको -1/4 4 into cot 45 कितना होता है 1, ये 1 का स्क्वायर, sec 60 होता है 2, ये 2 का स्क्वायर, sin 30 1/2 का स्क्वायर। अब अगर ये मेंशन करो तो लिख देना ये आप एलएचएस साइड ले रहे हो। 1 का स्क्वायर 1, 4 into 1 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इस 4 से तो ये 4 कैंसिल, -1/4 आपका आंसर देखो हो गया प्रूफ। 4 sin 30 sin स्क्वायर 60, 3 cos 60 tan 45 इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 9। यहाँ आप इस पोर्शन को भी सोल्व करोगे, इसको भी सोल्व करोगे, दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। फर्स्ट अपन ले रहे हैं एलएचएस 4 into sin 30 होता है कितना 1/2, sin 60 √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 into cos 60 कितना होता है 1/2 into tan 45 होता है 1, ये कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, 2 into √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, 3 into 1/2 into 1 तो 3/2, इससे कैंसिल हो रहा है 3/2 और 3/2 कितना आ गया 2 3/2, ये आएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, कितना आ जाएगा 3। ये आपकी एलएचएस है। नेक्स्ट अब आपको सोल्व करनी है आरएचएस है। आरएचएस कितना है 2 into sec 45 कितना होता है cos 45 का उल्टा √2 एंड उसका करना है आपको स्क्वायर √2 का स्क्वायर माइनस cosec 90 sin 90 का उल्टा 1 होता है, ये 1 √2 का स्क्वायर 2
2 2 से हो जाएगा 4, 4 माइनस 1 3। सो देखो आपकी एलएचएस साइड किसके इक्वल आ गई, आरएचएस साइड के इक्वल आ गई, ये आपने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक स्क्वायर 45 सेक स्क्वायर 30 sin क्यूब 90 cos 60 is equal to 4/3। कोसेक 45 क्या होता है, √2 का स्क्वायर इनटू सेक 30 होता है 2/√3 2/√3 का स्क्वायर इनटू sin 90 होता है 1 का स्क्वायर इनटू cos 60 कितना होता है 1/2। ये हमने एलएचएस साइड ली, √2 का स्क्वायर 2 इनटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया 4/3 आपका प्रूव। sin 60 plus sin 30 upon sin 60 minus sin 30 is equal to tan 60 plus tan 45 upon tan 60 minus tan 45। देखो एलएचएस सेट sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2, sin 30 की वैल्यू -1/2। इसका एलसीएम कितना लोगे आप 2, इसका एलसीएम लोगे ऊपर 2, डिनोमिनेटर सेम है ऊपर न्यूमरेटर भी सेम ही बनता है, ये लिखिए। नीचे भी कितना लोगे एलसीएम 2 सेम ही बनेगा √3 - 1, 2 से 2 हो गया कैंसिल। तो क्या आ गया आपके पास वैल्यू जो आगे वो आ गई है √3 + 1/√3 - 1, ये आ गया आपके पास, ये दोनों बच गए। अब आपको क्या करना है, आपको आंसर ये प्रूव करना, तो इनकी वैल्यूज को आपको टेबल में देखो। √3 देखो किसकी वैल्यू होती है, √3 वैल्यू होती है tan 60 की, तो √3 को लिख दिया आपने tan 60 प्लस 1 वैल्यू होती है tan 45 की, ये लिख दिया tan 45 अपॉन √3 tan 60 की, और 1 होता है tan 45। ये देखो आपको प्रूव करना था, हो गया प्रूव। क्वेश्चन नंबर 17, 2 cos स्क्वायर 45 plus tan स्क्वायर 60 minus 6 sin स्क्वायर 45 minus tan स्क्वायर 30। 2 into cos 45 होता है 1/√2 का स्क्वायर, tan 60 होता है √3 और उसका स्क्वायर माइनस 6 sin 45 1/√2 और स्क्वायर, tan 30 होता है 1/√3 और स्क्वायर। 2 1/√2 का स्क्वायर करोगे 1/2, √3 का स्क्वायर करोगे 3 माइनस 6 1/√2 का स्क्वायर होता है 2 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करोगे 3 2 एलसीएम में कितना आ जाएगा 2, इसका इसके साथ 1 प्लस 2 3 से हो गया 6 माइनस 6 एलसीएम लोगे 6, इसका इसके साथ 3 माइनस 2 2 से 2 हो गया कैंसिल, 1 और 6 हो गया 7, इस 6 से ये 6 भी हो गया कैंसिल, 3 माइनस 2 1 7 माइनस 6 कितना आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 45 2 cos 60 sin 90 tan 45 आपको प्रूव करना है, 10 आंसर आना है। sec 30 कितना होता है 2/√3 का स्क्वायर प्लस cosec 45 sin 45 का उल्टा √2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 2 into cos 60 क्या होता है sin 30 1/2 प्लस sin 90 1 और tan 45 भी 1। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 √3 का स्क्वायर 3 √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, ये आ गया 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई हो, इसका एलसीएम कितना आएगा 3, इसका इसके साथ 4 + 3 2 हो गया 6 और यहाँ पे ये 3 ऑलरेडी है, ये तो कैंसिल हो जाएगा 4 और 6 10 आपका आंसर। 1 minus sin 45 plus sin 30 1 plus cos 45 plus cos 60 is equal to आपको 7/4 लाना है। 1 minus sin 45 होता है 1/√2, sin 30 होता है 1/2, ओके। 1 plus cos 45 होता है 1/√2, cos 60 भी कितना होता है 1/2, 1 और 1/2 कितना होता है 3/2, ये हो गया 3/2 minus 1/√2 as it is है। 1 और 1/2 कितना होता है 3/2 और 1/√2 as it is है। यहाँ देखना है फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी, वो होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a स्क्वायर a कितना हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2। एलसीएम कितना लोगे इनका, एलसीएम ले लोगे आप 4 का डिवाइड करोगे 4 में 1 टाइम्स 1 का 9 के साथ 9 माइनस 2 का 4 में डिवाइड करोगे 2 टाइम्स 2 का 1 के साथ 2 9 माइनस 2 7 7/4 आपका आंसर।
cos स्क्वायर 0 माइनस 2 cos स्क्वायर 30 प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60। फर्स्ट अपन ले रहे हैं एलएचएस है। cos 0 होता 1 का स्क्वायर 2 into cot 30 मतलब tan 30 का उल्टा √3 का स्क्वायर प्लस 3 into cosec 90 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 to the 6 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ये हो गया 3 और 1 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस का 2। ये आपका एलएचएस है। आरएचएस क्या है 2 into sec स्क्वायर 45 sec 45 कितना होता है √2 का स्क्वायर माइनस tan 60 होता है √3 का स्क्वायर 2 into √2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3 2 माइनस 3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ माइनस 2। देखो एलएचएस और आरएचएस इक्वल है मतलब आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या गिवन x की वैल्यू आपको गिवन है, देन आपको प्रूव करना है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। सो आपको x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 30 डिग्री पुट करनी है। नाउ sin 3 into x की वैल्यू है 30 इज इक्वल टू 3 sin x की वैल्यू 30 माइनस 4 sin 30 और इसका क्या करना है आपको क्यूब है। sin 3 into 30 हो गया 90 इज इक्वल टू 3 into sin 30 कितना होता है 1/2 माइनस 4 into sin 30 होता है 1/2 और उसका करना है आपको क्यूब। sin 90 की वैल्यू 1 ये आ गया 3/2 माइनस 4 तो यही है 1/2 का क्यूब होता है 8 4 से 8 कैंसिल सो 1 तो इधर है ये यहाँ आ गया 3/2 माइनस 1/2 एलसीएम कितना लोगे आप इसका 2 3 माइनस 1 2/2 कितना होता है 1 होता है तो ये आपका 2 हो गया। tan 2x is equal to 2 tan x upon 1 minus tan square x। x की वैल्यू आपको पुट करनी है 30 डिग्री। सो tan 2 into 30 is equal to 2 tan 30 upon 1 minus tan square 30। 2 into 30 कितना हो गया tan 60 2 into tan 30 1 upon √3 1 minus tan square 30 1 upon √3 का स्क्वायर 2 into 1 2 upon √3 डिवाइड बाय 1 minus 1 का स्क्वायर 1 upon √3 का स्क्वायर 3। अब यह tan 60 की वैल्यू तो अपने पास है √3 2 upon √3 तो है ये डिवाइड में एलसीएम कितना आएगा इसका 3 माइनस 1 सो 2 upon √3 upon 3 में से बन गया 2 upon 3 2 से तो 2 हो गया कैंसिल ये 3 आएगा सबसे ऊपर सो ये बन गया 3 upon √3। इस 3 को आप क्या लिखोगे √3 into √3 upon में √3 है ये √3 से √3 कैंसिल क्या बच गया आपका √3 और इधर आपका √3 है सो √3 किसके इक्वल आ गया √3 के इक्वल आपका आंसर। नेक्स्ट x की वैल्यू आपको अगेन वही 30 पुट करनी sin 30 इज इक्वल टू √1 माइनस cos 2 into 30 कितना हो जाएगा 60 1 माइनस cos 60 अपॉन 2 एज इट इज है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 √1 माइनस cos 60 देखो 1/2 है अपॉन में ये 2 है 1/2 इज इक्वल टू √1 में से 1/2 जाएगा 1/2 और ये डिवाइड बाय 2 है ये 2 आ जाएगा ऊपर ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 सो 1/2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2 होता है ये आपका आंसर। cos 3x is equal to 4 cos cube x minus 3 cos x x की वैल्यू अगेन 30 cos 3 into 30 is equal to 4 cos 30 का आपको करना है क्यूब माइनस 3 cos 30 3 into 30 cos 90 माइनस इज इक्वल टू 4 into cos 30 की वैल्यू है √3/2 और उसका करना है आपको क्यूब माइनस 3 into cos 30 होता है √3/2 cos 90 होता है 0 4 into √3 का क्यूब √3 into √3 into √3 तो कितना हो जाएगा 3√3/2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 3√3/2 4 से 8 कैंसिल 2 टाइम्स 3√3/2 माइनस 3√3/2 देखो ये कैंसिल हो जाएगा कितना आ जाएगा 0 और इधर आपका 0 चल ही रहा है तो 0 किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल ये आपका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 22, ए की वैल्यू आपको गिवन है 60 डिग्री, बी की वैल्यू 30, प्रूव करना आपको ये इक्वल होते हैं। कोट ए माइनस बी, कोट 60 माइनस 30 इज इक्वल टू कोट ए कोट 60 कोट बी कोट 30 प्लस 1 अपॉन कोट बी कितना हो जाएगा कोट 30 माइनस कोट ए मतलब कोट 60, कोट 60 माइनस 30 कोट 30, और कोट 30 की वैल्यू कितनी है आपके पास √3, ये आ गया यहाँ पे √3 इज इक्वल टू कोट 60 देखो कितना 1/√3, ये लिख दिया 1/√3, कोट 30 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोट 30 √3 माइनस कोट 60 1/√3। इस √3 से ये √3 तो हो गया कैंसिल, यहाँ बच गया 1 और 1 कितना होता है 2, ये एलसीएम कितना आएगा √3, ये ले लिया √3 एलसीएम, इसका √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, 1 का 1 के साथ करोगे 1, तो क्या आ गया आपके पास यहाँ तो √3 सबसे डिवाइड में तो सबसे ऊपर आएगा 2 इंटू √3 अपॉन 3 में से 1 गया था 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया √3 इज इक्वल टू √3, ये आपका प्रूव हो गया। सो ये आपकी एक्सरसाइज जो थी 6.1, उस एक्सरसाइज को हमने पूरा कंप्लीट करा है। पूरी एक्सरसाइज जो बेस्ड थी वो आपकी इसी ट्रिग्नोमेट्री टेबल के ऊपर बेस्ड थी, तो आपको क्या करना है इसी प्रैक्टिस करनी है, इसी ट्रिग्नोमेट्री टेबल की आपको बार बार क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल कंस्ट्रक्ट करना आ जाए। नेक्स्ट जो है ये हमने टेबल बनाना सीख लिया है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से रिलेटेड क्या करेंगे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ओके।